नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक आलोक मेहता की पुस्तक नर्मदा आए कहाँ से जाए कहाँ इसके साथ उपस्थित हूं। यह नर्मदा को लेकर एक अद्भुत पुस्तक है। अद्भुत इस लिहाज से कि इस पुस्तक में लेखक ने अपने अनुभवों, जो उन्होंने नर्मदा के किनारे बिताए, नर्मदा से जुड़े अपने लगाव के बारे में लिखी है। इसके अलावा नर्मदा से जुड़े जो ऐतिहासिक स्थल हैं, नर्मदा नदी से जुड़ी जो लोक कथाएं हैं, नर्मदा को क्यों देवी के स्वरूप में माना जाता है, नर्मदा के इर्द गिर्द कौन से शहर या साम्राज्य या राज्य बसे, कौन से राजा थे, कौन से ऋषि महर्षि थे, इन सब की बात की है। नर्मदा नदी की ऐतिहासिकता, नर्मदा नदी का पौराणिक महात्म्य, लोक कथाओं में नर्मदा और नर्मदा का वर्तमान स्वरूप, इन सभी पर लेखक ने एक गहन शोधपरक दृष्टि डाली है। खास बात इस पुस्तक की यह है कि इस पुस्तक में नर्मदा की उस स्वरूप की भी बात की गई है कि किस तरह से नर्मदा नदी विंध्य पर्वत के साथ उत्तर और दक्षिण के बीच न केवल सीमा रेखा या विभाजक रेखा का काम करती है, बल्कि नर्मदा के चलते ग्रह नक्षत्रों का भी आकलन उसके तटों पर किया जाता था। जिस तरह से ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताएं नर्मदा नदी से जुड़ी हैं, वह इस बात को बताती हैं कि नर्मदा नदी जाति भेद, वर्ग भेद से परे है। लेखक का कहना है कि धर्म भेद की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि इस नदी के किनारे वशिष्ठ से लेकर अंगिरा से लेकर अत्रि, मरीच, पुलत्स्य, पुलह, कृति, इस तरह के तमाम महर्षि ऋषि जुड़े थे। परशुराम तक का आश्रम यहाँ था। यहाँ तक कि सनातन मतावलंबियों से लेकर आधुनिक समय में रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक देव जी, इन लोगों का भी लगाव नर्मदा से था। मुग़ल बादशाह किस तरह से नर्मदा से लालायित होते रहे, किस तरह से इंद्र तक ने क्षमा मांगी और इस नदी के किनारे च्यवन ऋषि ने किस तरह से सोम यज्ञ का आयोजन किया था, इन सब की बात इस पुस्तक में है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की नर्मदा किनारे उनकी अस्थियों का जो फूल विसर्जन है वह किस स्थान पर किया गया, शिव मंदिर का क्या महात्म्य रहा है, नर्मदा के किनारे कौन से प्रपात, कौन सी घाटियाँ, कौन से गांव, कौन से नगर हैं, इसकी भी बात करते हैं। नर्मदा के उद्गम स्थल से शुरू होती है। नर्मदा की लोक कथाओं से यह बात आगे बढ़ती है। पौराणिक से होते होते किन घाटियों से गुजरती है और उन घाटियों को नर्मदा अपने प्रवाह के साथ क्या कुछ सौंपती है अगल बगल में, इसकी भी बात करते हैं। वो नर्मदा के ऐतिहासिक महत्व को भी इस पुस्तक में समझौते हैं। नर्मदा से जुड़े अनुभवों की बात तो करते ही हैं, वहाँ के पर्यटन स्थल कौन से हैं उनकी बात करते हैं। और सरदार सरोवर परियोजना, जिस पर बहुत विवाद एक बार मचा था, वह किस तरह से नर्मदा पर बनी सरदार सरोवर परियोजना एक क्रांति के रूप में स्थापित होती है, जिससे नर्मदा का प्रवाह नहीं रुकता बल्कि उसके विकास की गति, जिस लिए नर्मदा बह रही थी, वह सामने आता है। लेखक ने अपनी पुस्तक में, इस पुस्तक के इस अध्याय में यह स्थापित करने की कोशिश करी है। इसके अलावा उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण का जो प्रयास है उसकी भी बात की है। नर्मदा के किनारे या नर्मदा को लेकर किस तरह से साहित्य में, संस्कृत साहित्य में और वर्तमान साहित्य में, आधुनिक साहित्य में, हिंदी साहित्य में नर्मदा का जिक्र हुआ है, इसकी भी बात की है। कालिदास की कृतियां भी उसके तहत आती हैं, मंदिर भी इसमें आते हैं। और इसके अलावा नर्मदा की स्तुति को लेकर जो लिखा गया है नर्मदाष्टकम, उसका भी वो उल्लेख करते हैं। क्योंकि वह शंकराचार्य ने लिखा था, वह भी संपूर्ण रूप से व्याख्या के साथ इस पुस्तक में दर्ज है। इस पुस्तक को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने प्रकाशित किया है। 102 पृष्ठों की यह पुस्तक है। देखने में बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन यह पुस्तक अपनी बहुमूल्यता के आधार पर, अपने
तथ्यों के आधार पर, अपने लेखकी कौशल के आधार पर, और जो तथ्य इसके अंदर समाहित हैं वह इसे बहुत ही विशिष्ट बना देते हैं। क्योंकि केवल अमरकंटक से निकली नर्मदा ही नहीं बल्कि उसके साथ देश की सभ्यता, देश की संस्कृति और किस तरह से एक बहुत बड़ा फलक जिसको हम भारत आज कहते हैं वह विस्तारित होता है, उसकी भी बात लेखक ने की है। माहिष्मती साम्राज्य की बात भी हमने सुनी होगी। हमारे तमाम देव देवता, ऋषि, महर्षि, देवालय, मंदिर, जनजीवन, लोक जीवन, लोक कथाएँ नर्मदा के किनारे किस रूप में सामने आए, वह आलोक मेहता ने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी है। आलोक मेहता चूँकि पत्रकार रहे हैं, इसलिए बतौर पत्रकार लेखक उन्होंने इस पुस्तक में कम पृष्ठ संख्या में भी बहुत सारी चीज़ें समाहित करने की कोशिश की है। अगर आप भारत की महान नदी से जुड़ी, उसके किनारे पनपी सभ्यता, संस्कृति, उसकी ऐतिहासिकता के बहाने इस देश को समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसका मूल्य केवल 160 रुपये है। साहित्य तक पर हम अलग अलग विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके सामने प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं से आपको अपने पसंद की पुस्तकें चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी एक किताब के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।